माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है। सर, हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए। आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पड़ा। आपने कहा कि अरुण जेटली से आपके खट्टे मीठे रिश्ते थे, मेरे से भी आपके खट्टे मीठे। ये खट्टे मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए। दोस्तों, विपक्ष सवाल पूछ रहा था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की शालीनता ऐसी कि खुद को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये शायद संसद के इतिहास में पहली बार हुआ जब सत्ता को सवाल चुभे नहीं, या आप कह सकते हैं कि पार्टी को क्रेडिट ना देकर ये जो क्रेडिट है कि सत्ता को सवाल नहीं चुभे, ये आप नितिन गडकरी को भी दे सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने एक सत्ता पक्ष के केंद्रीय मंत्री होने के नाते बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया। नितिन गडकरी जहां शालीनता से जवाब दे रहे थे, तो वहीं कार्यवाही स्थगित तक बात पहुंची एक बवाल के बाद। बवाल तब हुआ जब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछ डाले। सवाल पूछे, कागज दिखाए, विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा में हंगामा हो रहा था, तो वहीं राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने जजों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उपसभापति जगदीप धनखड़ खट्टे मीठे रिश्तों तक पहुंच गए। यानी संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ साथ बवाल भी मचा। शुरुआत में तस्वीरें आपने देखी, बाकी का नजारा क्या है दोस्तों दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव की पेशकश संसद खबरिया। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है, इसके नारे लगाए गए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। दोस्तों, इस नारेबाजी में क्या सुनाई दिया? नारेबाजी हो रही थी, स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी। संसद में विपक्ष पर सरकार गिराने की लगातार कोशिशों का आरोप तक लग गया। यह आरोप लगाया कहीं ना कहीं सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर का विभाजन चाहने वालों से नहीं मिले तो बोलिए। राहुल गांधी से निशिकांत दुबे ने अचानक 10 सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसके बाद जब हंगामा हुआ तो सीधा कार्यवाही स्थगित हो गई। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, बाकी के वाक्य क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीवनशैली का जिम्मेदार है। जी, तो ये थे निशिकांत दुबे जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि इस हंगामे से पहले शांति से भी सदन की प्रक्रिया चली। नितिन गडकरी से हनुमान बेनीवाल के और कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके के सवाल किए नेशनल एक्सप्रेस हाईवे को लेकर, दोस्तों उस पर जिस तरीके की मौतें हो रही है नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर, उसको लेकर सवाल सीधा सीधा किया गया। नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर मौतों का आंकड़ा जब 150 बताया गया तो नितिन गडकरी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी अपॉइंट की गई है और आप सबसे विनती है कि आप भी हमारे साथ सहयोग कीजिए। इसके बाद केसी वेणुगोपाल उठते हैं और उठकर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि नितिन गडकरी ने खुद को ही जिम्मेदार बता दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। On my question to Honorable Minister that we passed the bill
we passed the rule, but the rules and bill according to the law is not implemented properly. That the rules and laws are not implemented properly in this country. Therefore, whether the government is going to take serious note on this, this is one of the serious. As 5 medical students, sir, they are studying in first year in that college. All are died. Sir, whether you are going to take serious actions on that? छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं। कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई। ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है, जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है। सरकार इसके लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड। मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ। पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई। विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का। आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वी आर कमिटेड फॉर दैट एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम यूर साइड वी आर रेडी। सर, हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए। आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ाना। सर, वी विल ट्राई फॉर दैट। सर, इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार। जी, तो जैसा आपने देखा, नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा कि रूल्स रेगुलेशन हैं जिन्हें जनता फॉलो नहीं करती, वो भी तब जब हमने फाइन भी बढ़ा दिया है, लेकिन वो रूल फॉलो ही नहीं करते। हालांकि मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता, खुद को जिम्मेदार ठहराता हूं। इसके बाद ओम बिरला भी ये बोलते हुए नजर आए कि जब मंत्री खड़े होकर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं तो आप भी जो जवाब सुन रहे हैं वो खड़े होकर ही सुनिए। नितिन गडकरी ने उनसे पूछे गए सभी सवालों का जवाब बाखूबी दिया, बड़ी ही शालीनता के साथ दिया। शायद ये पहली बार था जब पक्ष विपक्ष में विवाद नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन उसके पहले किस कदर हंगामा हुआ है ये हमने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया तस्वीरों के माध्यम से। अब ये तो हाल था लोकसभा का, जहां इस कदर बवाल मचा हुआ था, पारा हाई था, लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही के साथ साथ बड़े ही खट्टे मीठे अंदाज में संवाद चला दोस्तों। दरअसल राघव चड्ढा ने देश के स्वतंत्र प्रभार कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मांग की कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि जज के रिटायर होने के बाद उन्हें किसी भी पॉलिटिकल जिम्मेदारी से अवगत ना कराया जाए या उनको कोई भी पॉलिटिकल जिम्मेदारी जो है वो ना दी जाए। उनके इतनी मांग करने पर पीछे से किसी ने कुछ बोला और जगदीप धनखड़ भी बड़े ही मूड के साथ बात जो है वो करने लगे। इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि संसद में नोकझोंक के साथ साथ हंसी मजाक किस तरीके से होता है और किस तरीके से माहौल जो है वो अचानक से बवाल से सीधा खुशनुमा पे पहुंच जाता है, आपको वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही का एक क्लिप देखिए आप। सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रहा, वो कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से सहमति अपनी दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल्स या पॉलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में गवर्नर, राज्यसभा सदस्य बनकर आ जाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए, जो मैं अभी बताना चाहता हूं, इस पे सरकार का क्या विचार है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए। उस सुझाव। और आपने एक बात कही मुझे अजीब लगी,
आपने कहा कि अरुण जेटली से आपके खट्टे मीठे रिश्ते थे, मेरे से भी आपके खट्टे मीठे हैं। ये खट्टे मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए सर, आपसे तो मीठे ही हैं रखिए। सर, आपसे तो मीठे हैं। नहीं सर, मैं सवाल तो खत्म कर लूं। आपसे तो बहुत मीठे रिश्ते हैं सर। जी, तो जैसा आपने देखा, राघव चड्ढा ने मांग की कि रिटायर्ड जजों को कोई भी राजनीतिक पद न दिया जाए। हालांकि माहौल थोड़ा खुशनुमा जो है वो बना दिया गया, जो वाकई एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी की। संसद में अगर देखे गहमा गहमी का माहौल होता है तो कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर वाकई में चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगर 8वें दिन संसद की कार्यवाही की बात की जाए तो सत्र शुरू होने से पहले हंगामे से लेकर खत्म होने तक दोस्तों हंगामा हुआ, लेकिन इसी बीच बाकी क्या क्या हुआ ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। संसद खबरिया के इस एपिसोड को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। अगले एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।